तो वहीं पूरा प्रदेश इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। उत्तरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई इलाकों का तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसका सीधा सीधा असर प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। इस कड़ाके की सर्दी की वजह से चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कड़ाके की सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। सुबह के समय लोग गर्म पेय पदार्थ और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दूर दराज से आए पर्यटक इस सर्दी का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये सर्दी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी है। हालांकि पर्यटन नगरी होने के चलते माउंट आबू पर्यटकों से गुलजार है, तो वहीं पर्यटक इस सर्दी का अनुभव भी कर रहे हैं। माउंट आबू में मैदान में बर्फ जमी हुई है। घास पर पारा -3 डिग्री दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए माउंट आबू से सुनील आचार्य संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, कितना पारा है इस वक्त माउंट आबू का और क्या कुछ वहां कोहरे का आलम है? विजिबिलिटी कितनी दिख रही है? मानो बताना चाहूंगा, माउंट आबू का आज का न्यूनतम तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोहरा नहीं होता, यहाँ तापमान में गिरावट होती है, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होती है। माउंट आबू के अंदर टेम्परेचर के अंदर कमी आती है और ये कहा जाता है कि माउंट आबू आज पूरा कश्मीर बन गया है। चारों तरफ वादियों के अंदर बर्फ की चादर देखी जा रही है और ऐसा मौसम पिछले कई वर्षों बाद दिखने को, ऐसी बर्फ दिखने को मिली है कि पूरे मैदानी इलाकों के अंदर बर्फ की चादर छा गई है। और इसको जो पर्यटक आ रहा है उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि माउंट आबू में इतनी ज्यादा बर्फ दिखती है और वो अपने इस बर्फ को देख के काफी खुश हो रहे हैं। जी भानु जी बिल्कुल। सुनील, पर्यटकों के लिए ये आनंद का इस वक्त है, वो इसको एक अच्छा अनुभव यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का क्या? स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस सर्दी के बारे में? जाहिर है उनकी दिनचर्या पर प्रभाव जरूर पड़ रहा होगा। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सर्दी का असर माउंट आबू के जनजीवन पर काफी पड़ता है, क्योंकि जो दिनचर्या है आमतौर पर टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ की दिनचर्या सुबह 6 बजे चालू हो जाती है। परंतु सर्दी, कड़ाके की सर्दी के कारण लोगों को अपने घर से निकल नहीं पाते हैं और अलाव का सहारा भी नहीं ले पाते। सुबह का समय होता है, उनकी दिनचर्या पे काफी असर पड़ता है। हर व्यक्ति अपने आप को गर्म कपड़ों के अंदर लगता हुआ पाया जाता है और इतना ही नहीं, जहाँ पे भी गर्म आग लगी हुई जलाई हुई होती है उस पर हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। जी भानु जी बिल्कुल, एक अनूठा इस वक्त मौसम है। माउंट आबू की वादियां सफेद चादर से जरूर ढकी हुई हैं, लेकिन सुनील आचार्य, कोरोना भी चल रहा है और माउंट आबू में इस वक्त पर्यटकों के आने का भी वक्त है, तो कैसी आवाजाही है पर्यटकों की? क्या कुछ पर्यटकों की आवाजाही में कमी देखी जा रही है या सामान्य? बिल्कुल, अगर कोरोना की बात करें तो राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत माउंट आबू के अंदर रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू निर्धारित किया गया है और वीकेंड कर्फ्यू भी है। इससे पर्यटकों के अंदर जरूर शंका है कि आने वाला पर्यटक, क्योंकि ये क्लियर कहा गया है कि जो भी पर्यटक आएगा उसको डबल डोज लगनी होनी चाहिए, RT-PCR टेस्ट इसका होना चाहिए। तो उस कारण पर्यटकों की संख्या में जरूर कमी आई है यहाँ, क्योंकि माउंट आबू पूर्ण रूप से पर्यटकों के ऊपर आधारित है, इसलिए यहाँ के पर्यटन पे तो भी पिछले कुछ दिनों से कमी आई है। जी भानु जी बिल्कुल। सुनील आचार्य, धूप का क्या कुछ आलम है? क्या सूर्य देव दर्शन देते हैं? बिल्कुल, ये एक माउंट आबू की विशेषता है। रात्रि तापमान माइनस में जाता है और दिन का तापमान 20 डिग्री है। इतना ज्यादा वेरिएशन होता है। धूप बहुत सुहानी होती है माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू में कोहरा नहीं होता है और एकदम जैसे 9 बजती है और एकदम धूप आ जाती है, तो तापमान के अंदर एकदम चढ़ाव आने के कारण धूप का लोग बहुत भरपूर आनंद लेते हैं। बिल्कुल, यही अनूठी बात है माउंट आबू की, इसीलिए पर्यटक यहाँ खिंचे चले आते हैं। सर्दी कितनी भी हो, कोहरा नहीं मिलेगा, सर्दी का एक अनूठा अनुभव होगा और धूप भी अपने वक्त पर आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि माउंट आबू में पारा -4 डिग्री दर्ज किया गया है।
कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, पर्यटक पहुंचे हुए हैं।